मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। इस राशिफल में सबसे पहले हम देखेंगे ग्रह गोचर, फिर बात करेंगे सप्ताह के महा उपाय आंवला नवमी की, और फिर देखते हैं आपका राशिफल उपायों के सहित। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य तुला राशि में, मंगल तुला राशि में, वृश्चिक राशि को 28 तारीख को होंगे। बुध हैं वृश्चिक राशि में, गुरु हैं कर्क राशि में, शुक्र हैं कन्या राशि में, शनि हैं मीन राशि में, राहु हैं कुंभ राशि में और केतु हैं सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह के महाउपाय में 30 तारीख को आंवला नवमी पड़ रही है। यह आंवला नवमी अक्षय नवमी भी कहलाती है। जैसे अक्षय तृतीया होती है उस दिन दान का विशेष महत्व होता है, और इस दिन आंवला नवमी है, इस दिन औषधियों के दान का भी विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजन की जाती है, उसके नीचे भोजन भी किया जाता है। और कहा तो यही जाता है कि आंवला एक ऐसा वृक्ष है जो भारत में ही पाया जाता है। अन्य जगह में अब कुछ जगह में 40-50 सालों से उगना शुरू हुआ है, बाकी इससे पहले ये भारत में ही पाया जाता था। और भगवान विष्णु का इसमें वास होता है। भगवान धन्वंतरी का ये प्रिय वृक्ष है। और आंवले के आपने बहुत सारे उपाय तो सुने होंगे कि किस किस प्रकार से औषधियों में लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए औषधियों के रूप में भी आंवला नवमी के दिन बीमार व्यक्तियों को आंवले के नीचे बिठाया जाता है, आंवले की पूजन की जाती है। इससे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, और जहाँ स्वास्थ्य होता है तो वहाँ धन अपने आप चला आता है, तो धन में भी इसकी वृद्धि होती है। तो 30 तारीख को आंवला नवमी त्यौहार को मनाया जाएगा। अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि का ये सप्ताह बहुत अच्छा है। आपके भाग्य में वृद्धि का सप्ताह है। परिस्थिति को बेहतर करने का समय है, और बिगड़े हुए कामों को सुधारने का भी समय है। ऐसा समय महीने में एक आध बार ही आता है कि जब हम कुछ बिगड़े हुए कामों को सुधार सकें, बिगड़े हुए दोस्तों से दोस्ती कर सकें, परिस्थिति को बेहतर कर सकें। 26, 27 और 28 तारीख यह भाग्य साथ देने का समय है। इस समय भाग्य आपका साथ रहेगा, लेकिन जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है। 29, 30 तारीख की यदि बात करते हैं तो 29 और 30 तारीख आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का समय है, परिस्थितियों को बेहतर करने का समय है। और 31 और 1 तारीख फिर मिठाई खाने को मिलेगी, परिस्थिति बेहतर होगी, रुके धन की प्राप्ति होगी। और ये सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत होगा। इसके लिए गौ सेवा जरूर करें। सोमवार को मीठी रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह थोड़ा सा सजग रहकर काम करना होगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस सप्ताह ध्यान रखना है। परिस्थितियां तो बहुत अच्छी हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलताएं भी मिल रही हैं, लेकिन अकेले ही बहुत सारे काम इस सप्ताह आपको करने पड़ेंगे। और यही कारण है कि आपके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। धन की कमी इस सप्ताह आपके पास नहीं रहेगी। लोगों की आपको शुभकामनाएं भी अच्छी मिलेगी कार्य संपन्न होने पर, क्योंकि यह सप्ताह कुछ न कुछ अच्छे कार्य के संपन्न होने का सप्ताह भी है, जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। धन की कमी नहीं होने से रुके कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हर कार्य में इस सप्ताह धैर्य की आवश्यकता महसूस हो रही है। सबसे पहले देखते हैं 26, 27, 28 तारीख। यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेहनत थोड़ी सी कम करें, विश्राम करते हुए काम करें, शुभ होगा। 29, 30 तारीख की यदि हम बात करते हैं तो ये समय आपका अच्छा है, जिसमें भाग्य आपके साथ रहेगा, परिस्थिति बेहतर होगी, कर्म की दिशा भी निर्धारित होगी। 31 और 1 तारीख की बात करें, यहाँ पर आपको व्यावसायिक रूप से सफलताओं के पूरे योग बनते हैं, और नए व्यक्ति के माध्यम से भी लाभ की प्राप्ति होगी। यह सप्ताह आपका उत्तम फल प्रदान करेगा। हनुमान जी के मंदिर में एक परिक्रमा अवश्य करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में सुखमय संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अविवाहित लोगों की बातें भी चल सकती हैं, और घर परिवार में आनंद के अनुभव के लिए कुछ बातें भी हो सकती हैं। और यदि आप थोड़े से सक्रिय रहे तो परिवार में मांगलिक कार्य के योग भी बनते हैं। इस समय कुल मिलाकर सप्ताह अच्छा है, जो धार्मिक यात्राओं के संकेत भी प्रदान कर रहा है। कुल मिलाकर इस सप्ताह यदि हम देखेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रकार के योग आपके इस सप्ताह बने हुए हैं। 26, 27, 28 की बात करें, पारिवारिक सुख के संकेत हैं, परिजनों से लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के भाग्योदय का समय है। 29, 30 तारीख की बात करते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत सफलताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य का अवश्य थोड़ा सा ध्यान रखें। और 31 और 1 तारीख मिठाई खिलाने का समय है। आपके रुके कार्य संपन्न होंगे, घर में खुशी मिलेगी।
और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए रामचरितमानस के एक आध पाठ को अवश्य किया जा सकता है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। मुझे लग रहा है कर्क राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह कुछ नया करने वाले हैं और करेंगे भी अच्छा। थोड़ा सा धैर्य आपको धारण करना पड़ेगा और थोड़ा सा हौसला भी बनाकर रखना होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल चल रही हैं, लेकिन जब आप काम शुरू करोगे तो सब कुछ विपरीत दिखाई देगा और सब कुछ विपरीत होने के बावजूद भी आपकी मदद आपके मित्र करेंगे और आपको सफलताएं कैसे मिल जाएंगी आप स्वयं ही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इस सप्ताह को हल्के में ना लें। कठिन से कठिन कार्य के सफल होने का भी सप्ताह योग बनता है। यदि बात करते हैं 26, 27, 28 तारीख, बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 29, 30 परिजनों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। 31 और 1 तारीख को थोड़ा सावधान रहकर सजग रहकर काम करें। पैसे का अपव्यय ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। यह सप्ताह आपका सुखमय रहेगा। सोमवार को लड्डुओं का वितरण अपने मित्रों में अवश्य करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह उत्तम फल प्रदान करेगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाला है। यात्राओं में लाभ देने वाला है, धार्मिक यात्राओं को कराने वाला है, घर में मांगलिक कार्यों के माध्यम से प्रसिद्धि दिलाने वाला है। लेकिन इस सप्ताह खर्च आपका अधिक होगा। जो भी काम हो उसमें खर्च की थोड़ी सी व्यवस्था आपको करके रखनी होगी। और इस सप्ताह जो भी आप खर्च करेंगे या जहाँ भी आप रिस्क लेने जा रहे हैं उससे आने वाले समय में उत्तम फलों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन रिस्क जुए सट्टे शेयर वाला नहीं हो, ईमानदारी और मेहनत वाला हो तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि बात करें 26, 27, 28 तारीख अच्छा समय, 29, 30 सर्वोत्तम समय है और 31 और 1 तारीख को मित्रों की मदद से, परिजनों की मदद से लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और ये सप्ताह आपका बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाकर प्रसाद का वितरण वहीं करें। ये कार्य मंगलवार को करना है। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने होंगे जो आपके लिए अनुकूल रहेंगे। इस सप्ताह वाहन चलाने में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है और साथ ही जहाँ भी आप जा रहे हैं सजगता के साथ रहें, थोड़ा सा बेहतर होगा। व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का सबसे अच्छा सप्ताह है। यहाँ दूसरे नए काम हाथ में ना लें। पेंडिंग कार्यों को पूरा करने की तरफ ध्यान केंद्रित करें। कहीं किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं तो सोच समझकर उधारी दें, अन्यथा पैसा वापस नहीं आएगा। और कुछ योग बन रहे हैं कि आपको मजबूरी में किसी की मदद करनी पड़ेगी, तो मजबूरी आप अपने लेवल पर परख लें कि पैसा वापस आएगा या नहीं। यदि हम बात करते हैं 26, 27, 28 तारीख की, मुझे लग रहा है अच्छा समय। 29, 30 तारीख परिस्थिति बेहतर होगी और 31 और 1 तारीख ये मिठाई खिलाने का समय है जहां आपको उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होगी। मुझे लग रहा है इस सप्ताह आपको कुछ नए कार्य करने में हनुमान जी की मदद मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ 7 दिन करें, शुभ होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है। इस सप्ताह में लगता है आप अपनी मेहनत से ही सब कुछ करने में सफल होने वाले हैं। लाभ के संकेत अच्छे मिलते हैं, परिस्थिति बेहतर होगी और जो भी आप कुछ काम करने जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। यह सफलता आकस्मिक धन लाभ के लिए बहुत ही अच्छे समय के संकेत दे रही है। सुख की प्राप्ति होगी। स्थायी संपत्ति की चर्चा हो सकती है, चर्चा फाइनल भी हो सकती है। 26, 27, 28 की बात करें, सप्ताह का सर्वोत्तम समय। 29 और 30 तारीख को सोच समझकर निर्णय लें। 31 और 1 तारीख परिस्थिति बेहतर हो जाएंगी। आपको जो भी कुछ करना है इस समय में शुभारंभ उसका कर सकते हैं। यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। शुक्रवार को कन्या भोज अवश्य कराएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह अच्छा है। वाणी पर संयम रखना होगा, गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। धन की प्राप्ति हो रही है। रुका हुआ कार्य आपका संपन्न हो रहा है। अधिकारियों की मदद मिल रही है और जो भी काम आप करने चाहते हैं वो काम भी सफल हो रहे हैं। लेकिन आपके मन में शंकाएं भरी रहेंगी। दोस्तों के प्रति, जिससे काम कराना है उसके प्रति गुस्सा भरा रहेगा। पुराना गुस्सा इस समय में गलत जगह पर फूट सकता है। वाणी पर आप संयम खो सकते हैं, यह आपके लिए ठीक नहीं है। गुस्सा नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें तो यह सप्ताह बहुत अच्छा साबित होने वाला है। यदि हम बात करें 26, 27, 28 तारीख की धन आगमन के संकेत हैं। 29, 30 सप्ताह का सर्वोत्तम समय। 31 और 1 तारीख आपकी प्लानिंग सफल होती नजर आ रही है, जहां आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। और यह सप्ताह आपका उत्तम व्यतीत हो उसके लिए सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में अभिषेक करना नहीं भूलें।
धनु राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह थोड़ा सा चिंतन करने वाला है। कई बार समय ऐसा आता है जब हम कुछ योजनाएं बनाते हैं तो वह योजनाएं पूरी हो जाती हैं, और ये सप्ताह उसी बात का संकेत दे रहा है कि 25, 26, 27 और 28 तारीख ये योजनाएं बनाने का बहुत अच्छा समय है। योजनाएं बनाएं, उन पर कैसे काम करना उसकी भी योजना बना लें, धन कैसे आएगा उसकी भी योजना बना लें, तो आप जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। 29-30 तारीख की बात करते हैं तो 29-30 तारीख धनागमन के संकेत हैं, परिजनों से लाभ मिलेगा। और 31 और 1 तारीख ये सप्ताह का अच्छा समय है। इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए किसी भी मंदिर में पंचामृत अवश्य बांटें। मकर राशि वाले व्यक्तियों को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा खर्चीला सप्ताह है लेकिन सफलताओं का सप्ताह है। विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा जो आप काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में। आकस्मिक परिवर्तन करना ठीक नहीं है, लोगों की बातों में आना ठीक नहीं है। स्वविवेक से निर्णय लेना लाभकारी सिद्ध होगा, और अधिक निर्णय लेने हैं तो परिजनों की मदद आप ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से लाभ मिलेंगे अपने शहर से दूर या घर से बाहर के स्थानों पर। घर में रहकर बहुत ज़्यादा काम करना ठीक नहीं होगा। परिजनों से संबंध अच्छे जरूर रहेंगे लेकिन तनाव हो सकता है, इसलिए घर के बाहर के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपके काम भी संपन्न हो, आपको दिक्कत भी ना आए। और जो भी आपको काम करने हैं उन कामों से पहले हनुमान जी की आराधना आवश्यक है, उसी से आपके कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी। 26, 27, 28 तारीख अच्छा समय है। 29-30 तारीख को कूल होकर कुछ न कुछ आप नया कार्य करने जाएंगे। 31 और 1 तारीख को धन आगमन के संकेत हैं, परिजनों से लाभ की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार को मिठाई अवश्य चढ़ाएं। सप्ताह की सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि। कहीं कोई नेगेटिव योग नहीं बन रहा है, परिस्थिति बेहतर है, आपको लाभ भी मिल रहा है और आप खुश भी हैं। और जिन कामों को लेकर आप अभी तक तनाव में चले आ रहे थे वो तनाव अब आपका दूर होने वाला है। विद्यार्थियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यात्राओं में उत्तम संकेत मिलते हैं, वाहन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। 26, 27, 28 बल्कि 29-30 बहुत ही अच्छा समय। 31 और 1 तारीख को स्वास्थ्य में सुधार होगा, खुशखबरी मिलेगी। यह सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत हो। गणेश जी की आराधना करना नहीं भूलें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह अच्छा है, परिस्थिति को बेहतर करने के लिए भी और काम करने के लिए भी है। इसमें आपको लाभ भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन इस सप्ताह आपको थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करना होगा। पहले कुछ गलतियां हुई हैं, उनसे संबंधित समस्या सामने आ सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखें और वो समस्या वैसे ही निपटेगी जैसे पहले आपने उसको निपटाया है। और दूसरी स्थिति है, आप नए कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसमें आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। बेरोजगारी दूर होने के योग बनते हैं। घर में मेहमान आगमन के संकेत भी मिलते हैं, कुछ खर्च भी होगा और कुछ आगमन भी अच्छा होगा, लेकिन सप्ताह प्रसन्नता के साथ गुजर जाएगा। यदि हम बात करें 26, 27, 28, 29, 30 तारीख की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 31 और 1 तारीख को यात्रा के संकेत हैं, खर्च के संकेत हैं, साथ ही कुछ वाद विवाद सुलझ सकता है, लेकिन वो आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, थोड़े से प्रयासों में उत्तम सफलताओं की प्राप्त हो रहे हैं। इस सप्ताह आपको सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। घर परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे। इसके लिए लाल पुष्पों की माला हनुमान जी को मंगलवार को अवश्य ही अर्पित करें। मित्रों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।